वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है इस वीडियो पे। हमारे जितने भी आरआरबी के मित्र साथीगण हैं जो हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है आप लोग का बहुत प्यार रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको थंबनेल से पता लगा होगा कि इस वीडियो का क्या टॉपिक रहने वाला है। मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में CBT 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग को पता होगा कि आरआरबी जेई के रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है। अगर मैं एक ब्रीफली कवर करूं तो आरआरबी जेई में 2 एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें CBT 1 होगा और CBT 2 होगा। CBT 1 का सिलेबस क्या है उसको मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है और उसका टारगेट भी आपको बताया है कि 85 से के आसपास में मार्क्स आपको इस बार लाने पड़ेंगे। अगर पिछले तरह का सवाल रहा तो प्रश्न का लेवल जैसे पीछे सवाल पूछे गए थे, अगर उस तरह का रहा तो आपको 85 के मार्क्स लाने पड़ेंगे। मैं इस वीडियो में CBT 2 का चर्चा करूंगा और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दूं तो आरआरबी जेई का CBT 2 का जो पेपर होता है वो टोटल 150 सवालों का होता है। 150 सवाल इसमें होंगे। 150 सवाल में से 100 सवाल आपके टेक्निकल होंगे, मतलब आपके ब्रांच के सवाल होंगे। एक बात के लिए लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरा एलाइड इंजीनियरिंग है, जैसे मैकेनिकल के साथ मैकेनिकल वालों का सिलेबस वही है जो प्रोडक्शन वालों का है, इंडस्ट्रियल वालों का है, मेट्रोलॉजिक्स वालों का है। तो जो आपके सिलेबस हैं उसी को पढ़ने हैं। तो टेक्निकल के टोटल 100 सवाल पूछे जाएंगे आपसे, और 100 सवालों में से किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, उसको मैं इसमें बतलाने जा रहा हूँ। तो आपको वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना है। ये एनालिसिस आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आपको पता होगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे तो आप उस हिसाब से समय एलोकेट कर पाइएगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आपको इस तरह का मैंने एक चार्ट बनाया है जो कि आपके लिए ही बनाया है। ये आपको मैं वीडियो में बगल में लगा दूंगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के भी ये फोटो को आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे आरआरबी जेई के नोटिफिकेशन में जो सिलेबस है वो वेल डिफाइंड सिलेबस है, और वो आप नोटिफिकेशन से डाउनलोड करके प्रिंट जरूर करिएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करिएगा, सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करिएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं। 10 सब्जेक्ट ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है। तो पहला जो टॉपिक है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, जिसमें से टोटल 10 सवाल 2024 के एग्जाम में पूछे गए थे, जिसमें कि हमारा सिलेक्शन हुआ है। मैं ये 2024 का डाटा बतला रहा हूँ, और ओवरऑल डाटा जो आज तक कितने किस टॉपिक से सवाल पूछे गए वो भी लास्ट में आपको बताऊंगा, तो लास्ट तक देखते रहिएगा आप। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से टोटल 10 सवाल पूछे गए हैं। बहुत जगह स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को मॉस भी बोला जाता है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से टोटल 6 सवाल पूछे गए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत छोटा टॉपिक है, बड़े आसानी से कवर कर लीजिएगा। कुछ सिंपल टॉपिक्स हैं जो कि मैं अलग से एक डिस्कस करने वाला हूँ अभी। फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स भी है और फ्लूइड मशीनरी भी है मैकेनिकल वालों के लिए। तो फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी को मिलाकर के टोटल 11 सवाल पूछे गए हैं। ज़्यादा प्रश्न फ्लूइड मैकेनिक्स से थे, फ्लूइड मशीनरी के कम सवाल थे। मतलब 5 सवाल मान लेते हैं कि मशीनरी का था, तो 6 सवाल आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के थे। थर्मो का पार्ट अगर माना जाए तो थर्मो में टोटल 15 सवाल इस बार पूछे गए थे, और थर्मो को सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स से टॉपिक देकर के सब्जेक्ट लिखा गया है। थर्मोडायनेमिक्स में टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहला सवाल, पहला टॉपिक। दूसरा आपके IC इंजन है। तीसरा है HMT हीट एंड मास ट्रांसफ़र, और चौथा है वो है आपका RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो मैं इसको सब कैटेगराइज करके आपको बतलाता हूँ। टोटल तो 15 प्रश्न थर्मोडायनेमिक्स से पूछे गए, जो कि बहुत सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। इसमें से IC इंजन के 8 सवाल पूछे गए हैं। तो मोस्टली जो सवाल पूछे गए हैं वो IC इंजन से पूछे गए हैं। IC इंजन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। वर्किंग से लेकर के लुब्रिकेशन तक का सारा टॉपिक आपको कवर होना चाहिए। RAC से 2 सवाल पूछे गए हैं जो कि साइकिल्स से रिलेटेड था। बहुत तरह के इसमें साइकिल है ना, वो सारे साइकिल आप पढ़ के जाइएगा, डिटेल में पढ़ के जाइएगा। HMT के टोटल 3 सवाल पूछे गए हैं, जो कि खासकर जो हीट एंड मास ट्रांसफ़र में, मास ट्रांसफ़र हम लोग को नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ हीट ट्रांसफ़र है, जो आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, स्टीफेंस लॉ और कुछ जो नंबर्स आते हैं वो आपको इसमें पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद आते हैं बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिससे टोटल 2 प्रश्न आते हैं, जो कि सबसे पहले स्टार्ट आप यहीं से करिएगा। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये सारे टॉपिक से भी प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है,
फिर बात करते हैं मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी मापन विधि जो है उसमें लोग छोड़ के चले जाते हैं उसको, लेकिन अगर इसको छोड़ के जाइएगा तो सिलेक्शन ना के बराबर मानिए, क्योंकि इससे टोटल 9 सवाल पूछे गए हैं। 9 सवाल बेसिक लेवल के सवाल होते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा डेप्थ से सवाल पूछा गया था। 2024 से पहले जितने भी मेट्रोलॉजी के सवाल पूछे जाते थे वो बेसिक पूछे जाते थे। इंक्लिनेशन किससे नापते हैं, सरफेस रफनेस किससे नापते हैं, सरफेस फिनिशिंग को किससे नापते हैं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाते थे। लेकिन इस बार थोड़ा एडवांस एक लेवल ऊपर का प्रश्न पूछा गया था इस टॉपिक में, तो इसको बहुत अच्छे से कवर करके जाइएगा। हालांकि कुछ ये इसके बहुत सारे टॉपिक्स नहीं मिलते हैं, आपके नोट्स में भी नहीं मिलेंगे और बहुत सारे बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। हमारा जो क्लास नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करा दिया है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ जा करके उसको डाउनलोड करिए और वेल डिफाइंड सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें हमारा नोट्स प्रोवाइडेड है। आप जा करके ज्वाइन करिए और उससे को डाउनलोड करके आराम से पढ़िए, ठीक है। कुछ टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट करिए। फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के टोटल 9 सवाल पूछे गए थे। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ के मत जाइएगा, गलती मत करिएगा इसको छोड़ने का। कोई भी टॉपिक आपको सब कवर करके जाना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। छोड़ के जाइएगा तो समझिए आप सिलेक्शन से उतना ही दूर जाते जा रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को आपको कवर करने हैं, जितने भी प्रोसेस है, जितने भी लॉ हैं वो सारे पढ़ के जाने हैं, ठीक है। फिर है बिल्डिंग प्रोसेस से टोटल 11 सवाल पूछे गए हैं। 11 सवाल याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें आर्क बिल्डिंग से लेकर के लेजर बिल्डिंग, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल बिल्डिंग सारे हैं, बिल्डिंग डिफेक्ट्स है, सब कुछ है। तो आपको बिल्कुल पढ़ के जाने हैं, जो भी सिलेबस का पार्ट है सब पढ़िएगा। ग्राइंडिंग से टोटल 8 सवाल पूछे गए हैं, जिससे ग्राइंडिंग भी है और फिनिशिंग प्रोसेस भी है। तो ग्राइंडिंग और फिनिशिंग प्रोसेस दोनों एक ही टॉपिक का पार्ट है और इन दोनों से मिला करके 8 सवाल पूछे गए हैं सुपर फिनिशिंग प्रोसेस तक। बेसिक ग्राइंडिंग के नोमेनक्लेचर से आपको सुपर फिनिशिंग प्रोसेस तक का एक एक कॉन्सेप्ट, पेंट तक का भी पता होना चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा, कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाइएगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इस बात को। मशीनिंग के टोटल 10 सवाल पूछे जाते हैं। मशीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर करिएगा, ठीक। जिस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट के, वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा कि किस टॉपिक पे किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मटेरियल साइंस से टोटल 11 सवाल पूछे गए हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जो बिल्डिंग, ग्राइंडिंग और मशीनिंग आते हैं, इसमें से टोटल 30 सवाल पूछे गए हैं। तो आपको 30 सवाल सिर्फ इस पोर्शन से पूछे जाते हैं और बड़े आसान है ये, थोड़ा याद करने वाला चीज़ें हैं, तो आपको इसको ज़्यादा समय एलोकेट करना है। मटेरियल साइंस को लोग बहुत वैल्यू नहीं देते हैं, तो उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जहाँ पे एनलिंग, हार्डनिंग और जो भी प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग आने लगता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना टेम्परेचर तक कैसे ठंडा करेंगे, कैसे कितना डिग्री तक गर्म करेंगे, उसका फेज कब चेंज होगा। उस तरह के जो चीज़ें हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं रहेगा तो आपका वहाँ मामला फंस जाएगा, ठीक है। तो वो एकदम वो सारी चीज़ें हैं उसको ख़त्म करके जाइएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरे को पता है, मैं पिछला साल पढ़ा हूँ तो मेरे को आइडिया है कि लोग कहाँ पे जा कर के फंसते हैं। फिर अब आपको इससे ये फ़ायदा ये उठाना चाहिए कि जैसे जैसे मैंने सिलेबस बतलाया है, जिस टॉपिक पे जितने वेटेज है उसको उतना समय एलोकेट करिएगा, जिससे इसमें नॉन टेक्निकल का भी डिस्कस कर ही देता हूँ साथ में, 2 मिनट और लगेगा। नॉन टेक्निकल में टोटल कंप्यूटर साइंस के 10 प्रश्न आते हैं, जिसमें से टोटल 10 सवाल पूछे गए थे। इन्वायरमेंट के 10 सवाल आते हैं, जिससे 10 सवाल पूछे गए थे। सारे प्रश्न सही पूछे जाते हैं, किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इसके लिए। जीके के टोटल 13 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से कि जीके के जो कन्वेंशनल जीके होता है उसमें से टोटल 8 सवाल थे और करेंट अफेयर के 5 सवाल पूछे गए थे। करेंट अफेयर को भी आप वेटेज दीजिएगा, 5 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, सिलेक्शन करवा सकता है या सिलेक्शन से बाहर करवा सकता है आपको। साइंस के टोटल 17 सवाल पूछे गए थे। साइंस में सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज होता है, साइंस का वेटेज इसमें भी ज़्यादा है, CBT 1 में भी है। तो आप साइंस पढ़े, अच्छे से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे वो भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, आप जाकर के जरूर देखें इस वीडियो को, ठीक है। तो आशा बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हार्ट बटन पर क्लिक जरूर करिएगा, जिससे यूट्यूब इस वीडियो को थोड़ा रिकमेंडेशन में डालेगा और ज़्यादा संभावना है कि ज़्यादा लोगों तक रीच पहुँच पाएगा हमारा। तो आपको ये काम जरूर करना है। साथ ही साथ आपको CBT 2 में कितने मार्क्स लाने हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगा कि कैसे 85+ मार्क्स लाने हैं CBT 1 में, और CBT 2 में हमारे कितने मार्क्स थे आपको इस वीडियो पे दिखेगा। तो ये सारे वीडियो जाकर के आप जरूर देखिए, ताकि आपको आइडिया लगे कितना नंबर लाना पड़ेगा। अगर बात करूं कि इस बार सिलेक्शन के लिए कितना मार्क्स लाने की आवश्यकता है, तो 110 से 115 मार्क्स टारगेट लेके चलिए, क्योंकि सीटें कम है, कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। हाँ, बोलना आसान है लेकिन लाना थोड़ा कठिन होता है, तो प्रयास करिए 115 मार्क्स लाने का। आशा करता हूँ आपको
समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, मैसेज करिए, मैं आपके सवालों का आंसर देने का प्रयास करूँगा। आप लोगों से अंत में एक सवाल और है कि अभी अगर आप CBT 1 का जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो मार्क्स आप नीचे कमेंट जरूर करें। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।